हेलो एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता। हम लोग पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्नों का हल किया था और उदाहरण के प्रश्नों को हमने पूरी तरह से सॉल्व किया था और हम लोगों ने देखा कि ये पूरा चैप्टर जो है बिंदुओं का, पॉइंट्स का ही खेल है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 को पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपका पहला है ब्रैकेट में 2, 3 और 4, 1 और इसी तरह 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला से ही चलते हैं। तो मान लीजिए आप ये जो है ये 2 पॉइंट का पहले बनाते हैं। तो माना कि हम लोग ये दोनों पॉइंट को ए और बी मान लेते हैं। ए और बी मान लिए, यानी ए और बी की दूरी हम लोग को निकालना है। समझ जाइए आप इस प्रकार, ए और बी ये कितना है 2, 3 और ये वाला 4, 1, ये 2, 3 और ये दोनों ए और बी की बीच की दूरी को निकालना है। तो ये वाला आपका हो गया x1, y1, ये वाला हो गया x2, y2 और दूरी सूत्र हम लोग को मालूम है। दूरी सूत्र क्या है? अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का अंतर, x निर्देशांक का अंतर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। तो आपका अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 और x1 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा और 1 में -3 तो -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया अंडर रूट 8। इसको हम लोग 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 का 2 होता है 2 रूट 2, यानी इसका दूरी कितना हुआ 2 रूट 2। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, उसको भी हम लोग ए बी मान लेते हैं। माना कि a -5, 7 b -1, 3 इस प्रकार हो गया। अब यानी ए बी हम लोग को निकालना है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो युग्म की। ये -5, 7 और ये -1, 3। अब आपका ये x1 और ये y1, ये वाला x2, y2 हो गया। अब हम लोग दूरी सूत्र से लिखेंगे और दूरी सूत्र क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। अंडर रूट x निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। अब आप देखिए x2 कितना है -1, ये -3, x1 -5 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 और ये 7 इस प्रकार हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं और ये -1, ये माइनस दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है। ये 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 चला जाता है तो कितना होता है -4। आपका ये कितना हुआ -1 + 5, 4 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो 32 होता है। अब ए बी आया, ए बी इतना आ गया। अब इसको हम लोग बीच में तोड़ सकते हैं, जिसका हम लोग वर्गमूल जानते हैं स्क्वायर रूट। तो हम लोग 16 का कितना जानते हैं 4 और √2 का नहीं जानते हैं। यही इसका दूरी सूत्र से हुआ।
अब तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ये तीसरा है। उसी तरह ए मान लीजिए उसको ए बी और बी माइनस ए माइनस बी। अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी, आप ये ए, ये वाला बी, ये हो गया ए बी और ये माइनस ए माइनस बी, इस तरह हुआ। अब इसमें x1 y1 को आप कवर कर लीजिए। x1 ये हुआ, ये y1 हो गया। अब ये वाला x2, ये वाला y2, इस प्रकार। अब हम लोग दूरी सूत्र से लिखते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, इस प्रकार हुआ। अब आप ए और x2 x1 को पुटअप कीजिए। क्या लिखा हुआ है? x2 कितना हुआ? माइनस ए x1 ए, इसका अंडर रूट का स्क्वायर। y2 कितना है? माइनस बी, फिर माइनस y1 बी का होल स्क्वायर। अब ये दो ठो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब ये चूँकि सम संख्या है तो ये 2 2 जा 4 और ए स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा चूँकि वो पावर में सम संख्या है। और ये उसी प्रकार 4b स्क्वायर। अब आपका ये 4 को हम लोग बाहर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब 4 का क्या होता है? स्क्वायर 2, और इसका तो हम लोग नहीं जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का वैल्यू इतना। इस प्रकार हम लोग का प्रश्नावली का 7.1 का पहला क्वेश्चन 2 आपका क्या दिया हुआ? बिंदुओं ब्रैकेट में 0 0 और ब्रैकेट में 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 7.2 है और ए और बी यहाँ पे है, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको निकालते हैं, 0 0 और 36,15। तो 0 0 को ए और बी मान लेते हैं। 0 0 को ए मान लिए और बी को 36,15 मान लिए। और तो x1 y1 हो गया ये, और b x2 y2 हो गया। अब हम दूरी सूत्र जानते हैं, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। उस पर हम लोग वैल्यूज़ को बैठाना शुरू करते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है? 36, x1 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आपका ये 36 माइनस 0 36 ही रहेगा, उसका स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 और 15 का स्क्वायर 225। अब आप इसको सम कर दो, 1296 और 225, 6 11 का 1 12 पर 2 हाथ में 1 2 5 1521। अब 1521 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप हम लोग 1600 का कितना जानते हैं? 40 होता है, तो उससे कुछ कम होना चाहिए। लेकिन और भी एक चीज़ जानते हैं, जिस स्क्वायर रूट में 9 रहता है, 9 9 81 होता है 1, यानी 9 इसका अंत में 9 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 9 9 जा 81 होता है चूँकि, तो ये कितना हो गया? 39 का। 1521 किसका स्क्वायर रूट है? 39। कहाँ से हम लोग पकड़े? ये 1 को देख करके। अब हम लोग को क्या निकालना है? ये दोनों जो शहर है ए और बी के बीच की दूरी अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ए और बी, ए तो आपका क्या आ गया? ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है इसका, तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है? 0 0। अब हम लोग को बी का निकालना है। तो बी में यहाँ पर x और y का वैल्यू को ही भरेंगे। तो x हम लोग कितना चले हैं? यहाँ से x 36 चले हैं, तो हम लोग 36
अब y कितना चलेंगे यहाँ से वहाँ, कितना है 15, तो ये उसका निर्देशांक आ गया 36,15 और a का 0 0, तो सेम एज क्वेश्चन ये हो गया। तो ये भी आप उसी प्रकार निकाल सकते हैं, आपका √36x2 - x1 0, और ये y2 - y1 15 - 0 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर 36 का 1296 15 का 225 सेम एज है, इसलिए जल्दी मैं लिखते रहा हूँ 1521, ये 39 किलोमीटर। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ब्रैकेट में 1,5 ब्रैकेट में 2,3 और -2,11 समरेखी है। ये 3 बिंदुएं हैं, उनको हमको क्या दिखाना है, समरेखीय है। सबसे पहले समरेखी का मतलब क्या होता है, समरेखी का मतलब क्या होता है, समरेखी चलिए हम लिख देते हैं, एक ही सिद्ध में, एक ही सिद्ध में या एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। समरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही सिद्ध में या एक ही रेखा में। चलिए हम लोग सबका नाम लिख देते हैं। मान लीजिए कि ए किसको मान लेते हैं 1,5, बी किसको मान लेते हैं 2,3 और सी किसको मान लेते हैं C -2 -11 को बना देते हैं। अब हम लोग तीनों का रफली डायग्राम को बना देते हैं। 2,11 हो गया। अब A15 हम चलिए रफली डायग्राम बनाते हैं। 1 2 -11 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार बना लिए। हम लोग को क्या है A15, तो A में x कितना है 1 चले और इसमें 5 चले 1 2 3 4 5। यहाँ पर A आया 1 5 और B कितना है 2 3। B में 2 और 3 इस तरफ आ रहा B 2 3 और C कितना आ रहा -2 11 -2 और 11 1 2 3 4 5 6 7 11 -2 -11। तो इससे साफ पता चल गया डायग्राम को देख के कि यह समरेखी नहीं है। लेकिन अब हम लोग को मैथमेटिकल रूप में इसको बता देना है कि समरेखी ये नहीं है। अब आप लोग समरेखी होता क्या है, इसको कंडीशन क्या होते हैं। समरेखी का कंडीशन आप जान लीजिए। AB + BC = AC अगर आए, अगर एक सरल रेखा है AB + BC + AC, मान लीजिए एक सरल रेखा है, यहाँ A हुआ, यहाँ B हुआ, यहाँ C हुआ। अगर AB + BC, AB की दूरी प्लस BC का डिस्टेंस = AC का डिस्टेंस आ जाए तो वह क्या होता है, समरेखी होता है। और अगर दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरा से बड़ा होता है तो त्रिभुज होता है। लेकिन जब दो साइड्स का जोड़ जो होता है तीसरे के इक्वल आए तो वह समरेखी होता है। तो हम लोग चलते हैं, चलिए आपका हम लोग AB निकालते हैं। AB सबसे पहले निकालते हैं। इसको मैथमेटिकली तौर पर हम लोग दिखा रहे हैं। ऐसे हम लोग समझ चुके हैं कि डायग्राम के आधार पर कि ये समरेखी नहीं है। AB, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, x निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर और y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। AB तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 यहाँ पर है x1 y1 x2 y2, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया। 2 में 1 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर
3 में -5 गया तो कितना हुआ, -2 का होल स्क्वायर, ये 1 ये 4 √5, ए बी कितना आ गया, √5 आया। इस प्रकार ए बी आ गया। उसी प्रकार बी सी हम लोग निकालते हैं। बी सी का दूरी सूत्र से बी से सी को घटाना है, यानी x1 y1 इसको बोलिएगा आप, ये वाला x2 y2, तो ये x2 -2, फिर अपने से माइनस देना है, फिर ये 2 इसका होल स्क्वायर, फिर ये -11 1 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -2 और -2 4 हो गया, और ये 11 ये कितना हो गया, -14 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 212 शायद आता है, हम देख ले रहे हैं, 196 16 6 12 212, ठीक है। बी सी आ गया इतना, और आपका क्या लाना है, सी ए का होल स्क्वायर, सी से ए, यानी ये x1 y1 ये x2 y2 सी ए, तो 1 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 5 माइनस फिर -11 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, इसका स्क्वायर, ये 5 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 3 का होल स्क्वायर, ये वाला 16 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपका ये 9 का स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर 256, ये सॉरी हाँ, अब ये 256 में 9 आप प्लस कर दोगे तो 265। अब आप देख लो ए बी बी सी सी ए, ये तीनों को अगर आप सम करते हैं तो एक अजीबोगरीब मान आ रहा। अगर आप साफ पता चल रहा है यहाँ ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी या सी ए ना, तो ये तीनों दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है, यानी ये समरेखी नहीं है। अतः बिंदु क्या क्या है, 1 5 2 3 और -2 -11 समरेखी नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को देखिए। चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 फिर ब्रैकेट में 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं अगर दो त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु। तो हम लोग को कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ दो भुजा को समान दिखा देना है अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो। और अगर दो भुजाएं समान नहीं होगी तो त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा। तो हम लोग दोनों भुजाओं की लंबाई को निकाल लेंगे, यानी दूरी सूत्र से हम लोग उसकी दो भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। माना कि A 5, -2 B 6, 4 और C 7, -2, ठीक है। अब हम लोग रफली डायग्राम को बना लेते हैं। आप रफली डायग्राम को बना लिया करो, उससे क्या होता है कुछ हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार आप बना लीजिए। रफली है ये 5, -2 B 6, 4 और C 7, -2। अब इस प्रकार हम लोग अपना आधार पर बना लिया रफली डायग्राम। अब हम लोग ये सब भुजाओं की लंबाई को निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो आपका ए बी हम लोग निकालते हैं, तो उसका क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए ए बी, ए से बी, यानी ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। तो x2 y2, x2 क्या है 6, x1
5, फिर y2 क्या हुआ 4 और y1 -2, तो -2 इसका होल स्क्वायर चलिए हुआ। 6 में 5 चला गया, 1 बचा, ये 4 दो ठो माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 6 का स्क्वायर, ये 1 6 का स्क्वायर 36 और √37 आया। ए बी का वैल्यू क्या आ गया √37। चलिए अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है 7 माइनस अपने देना है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब फिर c से घटा हम लोग माइनस करना है -2, फिर माइनस दिए, माइनस क्या हुआ ये 4, अब 7 में 6 चला गया 1 स्क्वायर, ये -2 -4 -6 का होल स्क्वायर आ गया। अब 1 ये 6 का स्क्वायर 36 √37। अब हम लोग देख लिए कि ए बी का भी वैल्यू क्या आता है मान 37 और बी सी का भी मान 37 आता है। हम लोग को तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों समान नहीं आता तो हम लोग ज़रूर निकालते हैं, लेकिन ये दोनों भुजाएं पहले ही आ चुकी है तो अब हम लोग नहीं बनाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। इस देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी। अब दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार ये साबित हुआ। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है। कोई कक्षा में 4 मित्र हैं A B C D, वो इस प्रकार बैठे हैं। आपका A B C D आकृति में दिया हुआ है आपका, और चंपा और चमेली है उस क्लास में प्रवेश करती है। तो वो सोचती है कि, एक बोलती है कि ये लोग जो चारों बैठा हुआ है वर्ग के रूप में बैठा है, वर्ग का आकृति बन रहा है, जो फिगर बन रहा है वर्ग, लेकिन एक कहती है कि नहीं। तो फिर वही हम लोग को क्या करना है, एक दोनों सहमत नहीं है तो बताना है कि क्या सूत्र का प्रयोग करके या क्या वर्ग है, तो चंपा और चमेली का। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं। चलिए देखने से तो वर्ग ही जैसा लग रहा, कभी कभी समचतुर्भुज भी लग रहा। तो हम लोग आपका इस प्रकार वर्ग वाले जो सवाल है हम लोग इससे पहले भी हल कर चुके हैं उदाहरण में। तो उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, और एक विकर्ण भी दोनों बराबर होता है। लेकिन समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उसका आपका जो विकर्ण है कभी भी बराबर नहीं होता। यह दोनों अंतर है। तो दोनों दिख रहा, कभी कभी ये समचतुर्भुज भी दिख रहा और वर्ग तो पक्का दिख रहा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू सब जान गए हैं। अब हम लोग दूरी सूत्र से ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी। अब आपका दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, से हम लोग करते हैं ए बी। क्या दूरी सूत्र है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 a से b यानी x1 y1 ई x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो गया। 6 में 3 माइनस होगा 3 स्क्वायर, 7 में ये भी 3 स्क्वायर, ये 9, ये भी 9 यानी √18। ए बी
का वैल्यू क्या आ गया, √18। AB के बाद हम लोग चलिए BC निकाल लेते हैं। BC यानी C से घटाना 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में 6 चला जाएगा, 3 स्क्वायर, और ये वाला -3 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ 9, ये भी 9, 18। यानी BC का वैल्यू भी 18 आ गया। AB का हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं 18, फिर BC भी आ गया √18। यानी दो भुजाएं जो वर्ग ये जो चतुर्भुज है उसकी बराबर आ रही है, AB BC। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CD का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। CD तो D से घटाएंगे 6 - 9 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये 6 में 9 गया, -3 का होल स्क्वायर, ये भी -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ये माइनस है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या है इसलिए 9। उसी प्रकार यहाँ भी 9, ये 18। तो 3 भुजाएं तो बराबर आ गई। हम लोग DA का भी टेस्ट कर लेते हैं। DA आपका A से घटाएंगे हम लोग 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। 3 में 6 चला जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ये 4 में 1 गया, 3, तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 18। यानी चारों भुजाएं जो है, जो सिटिंग अरेंजमेंट में चारों जो मित्र बैठे हैं वो समान दूरी पर बैठे हुए हैं। तो ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को विकर्ण को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वर्ग है तो उसका विकर्ण बराबर होगा, और अगर समचतुर्भुज है तो विकर्ण बराबर नहीं होगा। हम लोग जब उदाहरण कर रहे थे उस समय भी हमने इस चीज़ को जिक्र किया था। तो अगर आप उदाहरण को भी बना लेते हैं तो पक्का आप ये पूरा जो चैप्टर है उसको बना सकते हैं। तो हम लोग विकर्ण को निकालते हैं। चलिए, ये विकर्ण हो गया आपका AC और ये वाला BD। तो AC पहले निकालिए। चलिए, AC तो A से C 9 - 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो AC 9 में 3 गया, 6 स्क्वायर, ये वाला 0, ये वाला 36 प्लस 0 √36 कितना आया, सिर्फ 6 आया। AC कितना आ गया, 6। और AC आ चुका है। अब हम लोग BD करते हैं। BD 6 - 6 का होल स्क्वायर, BD 1 - 7 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, और ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। 0 प्लस 36 का फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा BD। यानी हम लोग का चारों भुजाएं इक्वल आ गया। जो चतुर्भुज है AB BC CD और DA, चारों मित्र आपस में बराबर दूरी पर बैठे हैं, तथा विकर्ण डायगोनल विकर्ण AC = विकर्ण BD। यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए हैं। इसलिए जो चारों मित्र हैं कैसे बैठे हुए हैं, ये वर्ग है, अतः वर्ग है। ये जो चारों मित्र आपस में जो बैठे हैं उनकी दूरी आपस में बराबर है, और उनके जो विकर्ण है वो भी बराबर है, अतः ये वर्ग है। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये 4 बिंदुएं दी हुई है और बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो बताना है, चारों त्रिभुज की शीर्ष दिए हुए है और बताना है कि क्या बन रहा है,
आयत बन रहा, वर्ग बन रहा, समचतुर्भुज बन रहा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं को निकालना पड़ेगा, हो सके तो उसके विकर्ण को भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो चलिए चलते हैं। आपका सारे को, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए इसको मान लीजिए -2, बी को 1 0, सी को -1 2, डी को -3 0। अब हम लोग रफली डायग्राम भी बना देते हैं। चलिए -1 2 ये ए हो गया, यहाँ पे बी लिख दीजिए आप 1 0, सी इस तरफ लिख दीजिए अपना मन से -1 2, और इस तरफ डी लिख दीजिए डी -3 0। इस प्रकार हम लोग रफली डायग्राम बना लिए। अब चारों भुजाओं की लंबाई को निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ए बी को निकालते हैं दूरी सूत्र से। ए बी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 के ना ए बी, यानी 1 को माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये वाला 1 1 2 का होल स्क्वायर, ये भी 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 4 यानी 8 हो गया। 8 आप इसको लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2। आप इसको यहाँ से √4 का आप जानते हैं कितना होता है, 2, √4 का 2√2 ए बी आया। ए बी यहाँ पर भी √8 भी छोड़ सकते हैं, बाद में पता चलेगा। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, बी से सी, यानी x1 y1 x2 y2 -1 1, ये वाला घटेगा 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये वाला -1 -2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस है लेकिन ये सम संख्या इसलिए 4 √8 बी सी। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। आपका ए बी उतना आया, बी सी। अब सी डी को निकालते हैं, सी डी -3 फिर -1 का होल स्क्वायर, और सी डी फिर 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 2 ठो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया -2 का होल स्क्वायर, ये भी -2 का होल स्क्वायर, ये 4, ये भी 4, यानी 8 आया। आपके पास ए बी भी √8 आया, बी सी भी √8 आया, सी डी भी √8 आया, सॉरी यहाँ पर सी डी। और अब हम लोग डी ए निकालेंगे, डी ए तो -1 फिर -3 का होल स्क्वायर, फिर -2 -0 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ -1 2 ठो माइनस +3 का होल स्क्वायर, ये वाला -2 का होल स्क्वायर आपका। फिर आप -1 + 3 2 का होल स्क्वायर, ये वाला 4 लिख दीजिए, ये भी 4 + 4 √8। तो हम लोग ने चारों भुजाओं की लंबाई को निकाल लिया, और चारों भुजाएं की लंबाई कितना आया √8, यानी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन हम लोग अब ये तो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। तो हम लोग विकर्ण को देखते हैं, यानी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अब, ए सी और बी डी। तो हम लोग ए सी निकालते हैं, चलिए ए सी
ए सी, अंडर रूट ए से सी यानी x1 y1 x2 y2, सी से माइनस कीजिए -1 फिर माइनस फिर ये -1 है तो ये स्क्वायर हो गया प्लस ए सी से माइनस कीजिए 2 और 2 माइनस फिर -2 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ये वाला 2 दो ठो माइनस +2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपका 0 का होल स्क्वायर, ये वाला 4 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर AC और 16 का होल स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 4। अब हम लोग AC निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे BD, तो BD यानी D से माइनस कीजिए क्या है -3 और ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ -4 का होल स्क्वायर, ये 0, ये 16 हो गया तो BD कितना आया 4। अब हम लोग देख लिए चारों भुजाएं बराबर आ रही है और उसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, यानी ये क्या है वर्ग। अतः यहाँ AB = BC = CD = DA और विकर्ण AC = विकर्ण BD आ रहा। अतः जो बिंदुएं हैं, अतः ये एक वर्ग है। इसका सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। ये दे दिया है 4 आपका निर्देशांक, तो मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। अब हम इसका रफली डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये A B -3 5, ये C 3 1, C 0 3 और ये मान लीजिए D -1 -4। ये रफली डायग्राम हमने बना लिया। अब हम चारों भुजाओं की लंबाई को निकालते हैं। चलिए AB दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो AB यानी ये 3, ये माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस +3 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 6 का होल स्क्वायर, ये वाला 16, ये वाला 36 + 16, तो आप 6 6 12 52 आ रहा। AB का वैल्यूज़ कितना आया 52। उसी प्रकार आप BC निकाल लो। BC B से C यानी x1 y1 x2 y2, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर। अब ये आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस है, लेकिन यहाँ सम संख्या है ना 4, ये कितना हो गया 13। तो चलो BC कितना आ गया 13 BC। अब CD आप निकाल लो, CD तो x1 y1 x2 y2, तो इससे माइनस करना है, -1 -0 का होल स्क्वायर, फिर -4 -3 का होल स्क्वायर, तो ये -1 का होल स्क्वायर, ये वाला -4 और -3 कितना होता है -7, तो ये 7 का स्क्वायर 49, ये 50 हो गया। तो AB भी निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब चलो DA निकाल लेते हैं हम लोग। DA, अब दूरी सूत्र इसमें प्रयोग करते हैं। DA यानी A से माइनस करेंगे, -3 फिर -1 का
होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस, फिर -4 का होल स्क्वायर। आपका ये -3 + 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? -3 + 1 ये 2 हो गया, और 5 + 4 9 का स्क्वायर हो गया। ये 4 हुआ, 9 9 जा 81, ये कितना हुआ? 85। अब हम लोग देख रहे हैं ये चारों में कोई भी भुजाएं क्या है? इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कोई भी चतुर्भुज नहीं है, कोई भी चतुर्भुज नहीं है। या तो चतुर्भुज है कि नहीं इसका भी पता नहीं चल रहा। इसका पता करने के लिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें बिंदु हो गया ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हम रफली ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्या है? -3 5, तो इधर में -3 चलना है। 1 2 3 -3 और 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा -3 5, फिर 3 1 यानी 0 1 2 3 3 और ये 1, ठीक है। 3 1, ये वाला 0 3, x का वैल्यू 0 3, तो ये 0 3, ये यहाँ आएगा 0 3, और ये -1 -4, -1 और ये -4, -1 -4, ये अजीबोगरीब आ रहा है इस तरह का। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज नहीं है ना। अतः ये चतुर्भुज नहीं। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। आपका ये पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इन लोग को आप ABC मान लीजिए, ABCD, और एक रफली फिगर बना लेते हैं हम लोग। चलिए AB, ये है 4 5, ये वाला 7 6 20, और C 4 3, और D आपका 1 2। ये रफली फिगर हम लोग बना लिए। अब इस सब को हम लोग चेक करेंगे कि कैसा चतुर्भुज है, ये आयत है, समचतुर्भुज है कि वर्ग है। तो उस दूरी सूत्र का हम लोग यूज करते हैं। AB x2 - x1 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 से 4 चला गया, कितना हुआ? 3 स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर, ये कितना हुआ? 9 और 1 10। आपका ए भी निकल चुका है। अब हम लोग BC निकालेंगे। BC यानी x1 y1 x2 y2, 4 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? -3, और ये भी -3, कितना हुआ? ये 9 और ये भी 9 हुआ। तो √18 आ चुका है। BC √18 आ गया। अब BC निकल चुका है। अब CD निकालिए आप। CD 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर, 9 और ये 1, ये कितना आ गया? √10। BC CD। अब हम लोग DA निकाल लेंगे। DA यानी x1 y1 x2 y2, 4 से आप माइनस कीजिए, 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब 5 -
2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2। अब 4 में 1 चला जाएगा 3 स्क्वायर, 5 में 2 चला जाएगा 3 स्क्वायर, ये कितना हुआ 9 प्लस 9 यानी 18। हम लोग देख रहे हैं कि ये भुजाएं ए बी और आपका 10 कौन है CD, ये बराबर है, और उसी तरह BC और DA बराबर है। इतना आ गया। इससे हम लोग ये साफ पता चल गया, ये या तो समांतर चतुर्भुज होगा या फिर आयत। दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत की बराबर है। लेकिन अब हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है? उसके लिए हम लोग को विकर्ण देखना पड़ेगा। आपका आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? उसके विकर्ण को। तो विकर्ण क्या क्या है आपका? AC और BD। तो हम लोग चालू करते हैं AC का होल स्क्वायर, A से C यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, A से फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, और ये -2 का होल स्क्वायर, ये 0 2 का 4 यानी √4। AC कितना आया 2, AC आ गया। अब हम लोग BD निकालेंगे, विकर्ण BD 1 माइनस 7, D से घटाना है 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर, 2 में 6 गया, -4 का होल स्क्वायर, ये 36 हो गया, ये 16 हो गया, यहाँ 2 आया 52, यानी विकर्ण बराबर नहीं आया। यानी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई और विकर्ण भी बराबर नहीं आया, यानी ये आयत नहीं है, ये क्या है? समचतुर्भुज है। अतः ABCD की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं ना, और विकर्ण बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो 4 क्वेश्चन बच गया, वो मास्टर क्वेश्चन है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल को हमने जब सॉल्व किया था तो आप उसको कीजिएगा तो सेम एज है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।